प्रचार करने कुढ़नी में नहीं गए थे? प्रचार करने गोपालगंज में नहीं गए थे? प्रचार करने मुकामा में नहीं गए थे? कैंडिडेट नहीं खड़ा किए थे मध्य प्रदेश में 10 गो? मुखियों को उससे ज्यादा वोट आता है। तो हम लोग उतने बेलज नहीं है, हम लोगों को राजनीतिक में लोक लाज है, मत बुलवाइए, समझे नहीं? उन्हीं लोगों को मुबारक हो, बनारस नहीं वेटिकन सिटी में जाकर के देना, अति भाषण करें ना, रैली करें ना, उसे क्या हो जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन में हूँ आपके साथ नरोत्तम। कल पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक था। उस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भाग लेने आए थे। उस बैठक में अध्यक्षता अमित शाह करने आए थे। अमित शाह का बिहार दौरे के बाद से बिहार के सियासत में काफ़ी सुगबुगाहट शुरू हो गई है। नीतीश कुमार अमित शाह के सामने फिर एक बार विशेष राज्य के दर्जे की मांग को दोहराए हैं। हमारे साथ हैं बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल। अमित शाह के सामने फिर से नीतीश कुमार विशेष राज्य के दर्जे की मांग को दोहरा रहे हैं। नीतीश जी को जब हुक उठता है तो विशेष राज्य की दर्जा याद आती है, और जब साथ रहते हैं तो भूल जाते हैं। ये पॉलिटिकल स्टंट है, ये राजनीतिक पैतरेबाजी है। नीतीश जी भी जानते हैं कि अब देश में विशेष राज्य की दर्जा का प्रावधान नहीं है, ये स्पेशल पैकेज का प्रावधान है। और बिहार को स्पेशल पैकेज मिला है जिससे सड़कें बनी है, पुल बना है, बिहार विकास किया है। ये लोग अब वो शिगुफा छोड़ते हैं, ये शिगुफा नहीं चलने वाला है। नीतीश जी का पोल खुल चुका है, अब वो कुछ मांग करेंगे, स्वर्ग का मांग करेंगे, लोगों को भरमाना चाहेंगे। अब लोग भ्रमित नहीं होगा, आने दीजिए 24, सब पता चल जाएगा। जेडीयू के नेता लोग तो कह रहे हैं कि कुछ गुजरात के कुछ जिले हैं जिसको विशेष श्रेणी का दर्जा दिया गया है, महाराष्ट्र के कुछ जिले हैं विशेष श्रेणी का दर्जा दिया गया है, पर बिहार को क्यों नहीं विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा? अब जदयू के मित्रों को नहीं पता है। माननीय यशस्वी विश्व नेता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो बने तो देश के लगभग 100 जिले, 100 से अधिक जिले जो पिछड़े थे उन पर विशेष फोकस किए। उसमें बिहार का भी राज्य जिला है, अररिया है और कई जिला है बिहार का भी, समझे नहीं? और उसी तरह गुजरात का भी जिला है, उन लोगों को नहीं पता है। अब 32 वर्ष से तो बड़े भाई छोटे भाई हैं, कहे नहीं बिहार को विकसित कर दिए। आज भी बिहार ट्रेन में मजदूर भर भर के जा रहा है। बिहार के मजदूरों से पूरा फैक्ट्री चल रहा है, चाहे गुजरात का हो, दिल्ली का हो, पंजाब का हो, हरियाणा का हो। इन लोगों को मुंह है कुछ बोलने का, तो लोगों को कुछ कहना है, क्या कहेंगे? कुछ कहने का है मुद्दा। पंचायत की स्थिति क्या है, प्रखंड की स्थिति क्या है, जिला की स्थिति क्या है, जनता किस तरह त्राई कर रही है। 5 किलो के बदले 4 किलो अनाज मिल रहा है जनता को, राशन कार्ड नया नहीं बन रहा है, किसान खाद बीज के लिए त्राई कर रहा है। कुछ है लेना देना? अपना बोलते हैं, ये पब्लिक है, सब जानती है अंदर क्या है बाहर क्या है, समझे ना? बड़ी बड़ी बातें करते थे ना, 5 राज्यों में बीजेपी स्वाहा, बीजेपी खत्म, बीजेपी का सर्वनाश। जमान तो बचा है किसी पार्टी का, इसीलिए इन लोगों का दिन लद गया। आ रहा है 24, देखिएगा कि जनता बुखार उतार देगी। बिहार में जो जातीय गणना हुआ उसको नीतीश कुमार अमित शाह के सामने रखें और कहें कि देश में भी जातीय गणना होना चाहिए। देश में 4 ही जात है, युवा, महिला, गरीब, यही जात है। जात जात कौन रटता है? जात जात रटता कौन है? जिसको अपने कर्म पर नहीं विश्वास है। जातीय जनगणना में भारतीय जनता पार्टी साथ थी। जातीय जनगणना में लोगों को जो भ्रम हुआ है, लोग जो शंका कर रहे हैं, उसका निवारण कौन करेगा? उसमें तो हो रहा है ना, जो फलाने जात का बढ़ा दिया गया, फलाने जात का घटा दिया गया। आप लोग जातीय गणना के साथ है। अमित शाह कल बिहार आए थे तो अमित शाह बोले हैं कि आंकड़ा गलत है जो जातीय गणना बिहार में हुआ है। निश्चित रूप से हम कहाँ बोल रहे हैं, विभिन्न जातीय समूह धरना किए हैं, प्रदर्शन किए हैं, सरकार से मांग किए हैं। ये भी एक राजनीतिक स्टंट है। अभी चल रहा है आपको आउटसोर्सिंग में भर्ती, क्यों नहीं उसमें दे रहे हैं रिजर्वेशन?
क्यों जो कैसे बहाली हो रहा है सब बिहार की जनता से छुपा हुआ है। इसीलिए ये लोग अब इन लोगों को पब्लिक पहचान चुकी है, इन लोगों का खत्म है। नाटक का अंतिम, ड्रामा का अंतिम अंक और अंतिम दृश्य चल रहा है। इसलिए इन लोगों को अब इंतजार कीजिए, बस 100 दिन है। 100 दिन में के बाद माइक लेकर के जिस तरह 3 दिसंबर को खोज रहे थे आप लोग, कितना सुंदर से पार्लियामेंट चल रहा है। 5 साल चलने दिए थे पार्लियामेंट को इतना स्मूथली, इतना सुंदर ढंग से, कितना सुंदर ढंग से पार्लियामेंट चल रहा है। इन लोगों का बुखार बहुत उतर गया है। अब बहुत बुखार, अंतिम डोज कोरामीन का जब मिलेगा अप्रैल में और मई में, कि बस बक हो जाएगा, सब अपने अपने पुरखों के पेशा में लौट जाएंगे। राजनीति तो दूर की बात है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब लोकसभा के चुनाव जैसे नज़दीक आ रहे वैसे झारखंड और प्रधानमंत्री के क्षेत्र वाराणसी जाकर चुनाव प्रचार करेंगे। तो क्या हो जाएगा? प्रचार करने कुढ़नी में नहीं गए थे? अब प्रचार करने गोपालगंज में नहीं गए थे? प्रचार करने मुकामा में नहीं गए थे? कैंडिडेट नहीं खड़ा किए थे मध्य प्रदेश में 10 गो? मुखियों को उससे ज्यादा वोट आता है। हम लोग उतने बेलज नहीं हैं, हम लोगों को राजनीतिक में लोक लाज है, मत बुलवाइए, समझे नहीं? उन्हीं लोगों को मुबारक हो। बनारस नहीं, बेटकन सिटी में जाकर के देना अति भाषण करें ना, रैली करें ना, उसे क्या हो जाएगा? नरेंद्र मोदी सूर्य है, सूर्य को दीपक दिखाने से सूर्य की महत्ता कम हो जाएगी? जाए जहां जाना है, और अपनी प्रतिष्ठा जो बची खुची है वो भी खत्म कर ले, जाए। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल। आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।